हे ऑल वेलकम टू टीआईजी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो ओवरऑल जो हमने निफ्टी को एनालाइज किया था, अगर आपको इस वीडियो के बारे में ध्यान हो कि ये वीडियो जब मैंने डाली थी तो ओवरऑल जो एनालाइज किया था वो ऐसा एनालाइज किया था कि ये पूरी जो बाइंग है वो वीक बाइंग है। केवल जो ये मार्क कैंडल थी वो एक्सेप्शनल कैंडल थी और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग था। और ऐसा एनालिसिस किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग क्या होती है, टूट जाती है तो जो भी अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और प्राइस यहां तक नीचे आ सकता है। सेम चीज अगर हम देखें निफ्टी में तो 125 मिनट के अकॉर्डिंग अगर लगा लें चार्ट को तो देखो लगभग सब कुछ खत्म हो गया है। प्राइस ऑलमोस्ट इस एरिया में आने वाला है जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर हम इस एरिया की बात करें तो देखो ये जो कैंडल थी वो एक्सेप्शनल कैंडल थी, बाकी जो एरिया था वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग था और ये पूरा एरिया भी खत्म हो चुका है। तो डिमांड और सप्लाई की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम एनालाइज करें तो हम इंस्टीट्यूशन को ट्रैक कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन कहां पर प्रेजेंट है और कहां पर नहीं। अगर यहाँ इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट होते तो यहां पर क्या होती, ये बाइंग को डिफेंड करते हुए प्राइस को ऊपर लेके चले जाते, या फिर बाइंग वीक होने के पीछे रीजन होता। अगर उनकी ही बाइंग वीक है तो उसके पीछे रीजन होता, बट यहां पर इंस्टीट्यूशंस थे नहीं। और 75 मिनट के अकॉर्डिंग जो चीज हमने डिस्कस की थी इसी वीडियो में 75 मिनट के अकॉर्डिंग भी डिस्कस की थी, वो रीजंस क्या, वो डिमांड जोन कैसे थे, वो ये वाला डिमांड जोन था, रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन। और इस डिमांड जोन ने देखो अपना काम किया, प्राइस यहां से ऊपर किया, फिर हम ऊपर गया और फिर हमने सप्लाई जोन को एनालाइज किया था। इस सप्लाई जोन से प्राइस नीचे की तरफ आया, तो जैसा एनालाइज किया था प्राइस अभी वैसे ही चल रहा है। बाद में इस डिमांड जोन को भी एनालाइज किया था। इस डिमांड जोन में क्या हुआ कि गैप डाउन के साथ प्राइस एंटर कर गया, और जब गैप डाउन के साथ एंटर करता है तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि डिमांड जोन डिफेंड हो। स्टिल प्राइस यहां पर ओपन होता है और यहां से हमें ठीक ठाक रैली देखने को मिल जाती है। ऐसी ही मूव्स की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जब डिस्कस किया था तो ऐसा एनालाइज किया था कि वीक बाइंग है। स्टिल यहां पर डिमांड जोन प्रेजेंट है, वो डिमांड जोन स्लाइटली काम कर सकते हैं, बट ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते कि प्राइस यहां से अच्छी रैली की तरफ लीड करेगा। बाद में इस वाले डिमांड जोन को भी मार्क किया था और अभी आप देखोगे तो इस वाले डिमांड जोन में प्राइस आकर रुक गया है। लास्ट वीडियो जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी को के एनालिसिस को लेकर, उसमें ऐसा डिस्कस किया था कि ये वाला डिमांड जोन अच्छे से काम तब कर सकता था जब बैंक निफ्टी इस डिमांड जोन में आ जाता। देखो बैंक निफ्टी में 75 मिनट का ये वाला डिमांड जोन था, अगर इस डिमांड जोन में बैंक निफ्टी उसी टाइम पर आ जाता तो ये डिमांड तो जो निफ्टी का ये वाला डिमांड जोन है वो अच्छे से काम कर सकता था। लेकिन हुआ क्या कि बैंक निफ्टी उस टाइम पर सप्लाई जोन को हिट कर गई। जब सप्लाई जोन को हिट कर गई तो यहां से सेलिंग ऑर्डर लेकर नीचे आ गई। इस सप्लाई जोन को भी हमने एनालाइज किया था पिछली वीडियो में, अगर पिछला एनालिसिस किसी ने देखा हो तो ऐसा एनालिसिस था कि भाई यहां से सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल सकता है, और सेलिंग रिएक्शन देखो अब जस्ट इस पॉइंट को टच करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ लीड कर गया। सिमिलरली क्या हुआ, जब प्राइस इस डिमांड जोन में आया तो इस डिमांड जोन में जब आया तो बैंक निफ्टी सप्लाई जोन की तरफ था, इसलिए क्या हुआ, ये डिमांड जोन डिफेंड नहीं हो पाया, स्लाइड डायरेक्शन देखने को मिल गया और फिर ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया। अभी प्राइस अपने ओरिजिन के डिमांड जोन में है, लेकिन ये डिमांड जोन ओरिजिन का डिमांड जोन है इसलिए स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं, बट वही है कि प्रॉपर डिमांड जोन नहीं है, केवल डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है। प्रॉपर डिमांड जोन बनना होता तो इसको एग्रेसिव क्लोज चाहिए था हमें इस रेड कैंडल के ऊपर, जो कि एग्रेसिव क्लोज नहीं है। तो अभी क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में, वो एनालाइज करते हैं। देखो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्राइस ऐसा प्रतीत होता है कि अपने मंथली डिमांड जोन की तरफ आ रहा है। ठीक है, जो मंथली के ऑर्डर्स अनफिल्ड रह गए थे उन ऑर्डर्स को लेकर लेने के लिए प्राइस आ रहा है, और इन ऑर्डर्स को लेकर अगर प्राइस ऊपर जाएगा तभी अच्छे से ऊपर जा पाएगा। देखो ये मंथली की रेंज है, ये रैली पेस रैली का डिमांड जोन। जिन लोगों को ये पता नहीं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, हाउ टू रीड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। तो वो वीडियो देखने के बाद आप जब इस एनालिसिस को देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। देखो मंथली के अकॉर्डिंग तो देख लिया, लेकिन ये ड्रॉप रैली का जो वीकली का डिमांड जोन है ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर प्रतीत होता है, और ऐसे चांसेस हाई हैं, मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि यहां से अगर रिएक्शन आना शुरू होता है तो फिर प्राइस अच्छे से ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब जो शॉर्ट टर्म बॉटम क्या, अगर निफ्टी को नया हाई बनाना है तो मे बी इसी डिमांड जोन का सपोर्ट ले। अगर कुछ बहुत वर्स्ट हो जाता है तो डेली टाइम फ्रेम पर ये इंटरनल एक डिमांड जोन है, चांसेस बहुत कम है अगर प्राइस इस डिमांड जोन तक आए। मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, प्राइस उस वीकली डिमांड जोन तक आना चाहिए।
क्योंकि जो वीक बाइंग थी वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। 125 मिनट के अकॉर्डिंग जो वीक बाइंग थी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। थोड़ी सी सेलिंग अगर और कंटिन्यू होती है तो प्राइस इस डिमांड जोन की तरफ आ जाएगा और फिर यहां से ऊपर की तरफ निकल सकता है। उस सिनारियो में मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है कि प्राइस यहां से एक अच्छी रैली दे सकता है और ये कंप्लीट सेलिंग जो आएगी उसको खत्म कर सकता है। लेकिन बहुत ही कुछ वर्स्ट हो जाता है तो फिर ये लोअर टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन है जो डेली पर भी एक स्ट्रक्चर देता है हमें, लेकिन 125 मिनट पर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। ड्रॉप 3 बेस कैंडल रैली का डिमांड जोन। अगर बात करें तो प्राइस यहां तक आएगा कैसे? देखो ऊपर की तरफ प्राइस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। अभी डीबीडी का एक सप्लाई जोन प्राइस ने बना दिया है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। कल के दिन अगर निफ्टी सप्लाई जोन को हिट करती है तो यहां से हमें सेलिंग एक्शन देखने को मिल सकता है और मे बी वो सेलिंग एक्शन ऐसा हो कि बीच में डिमांड सप्लाई जोन को फॉर्म करते हुए आए और सप्लाई जोन फॉर्म करने के बाद प्राइस इस डिमांड जोन की तरफ लीड कर जाए। ऊपर की तरफ एक और ड्रॉप बेस ड्रॉप है। बहुत कम चांसेस हैं कि निफ्टी सप्लाई जोन का सहारा लेगी सेलिंग को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि सेलर बहुत एग्रेसिव है। नीचे बायर मतलब उतने स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहे हैं। अभी बायर स्ट्रॉन्ग तब हो जाएंगे जब प्राइस डिमांड जोन की तरफ आ जाएगा। तो अभी क्या चांसेस है, इसी सप्लाई जोन को हिट करने के बाद निफ्टी नीचे की तरफ इस डिमांड जोन में लीड कर जाएगी। ऊपर की तरफ सेलिंग अपॉर्चुनिटी में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्राइस अगर वहां तक जाता है तो अगर सेलर्स अग्रेसिव रहेंगे तो प्राइस को डायरेक्ट नीचे की तरफ लेकर आ जाएंगे। उस केस में प्राइस थोड़ा स्लाइटली नीचे आएगा, लेकिन अगर सप्लाई जोन को टच करने के बाद आता है तो मे भी थोड़ी रैपिड मूव देखने को मिल सकती है डिमांड जोन की तरफ। तो वीकली का ये डिमांड जोन है। इस वीकली के डिमांड जोन से चांसेस आर हाई कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ रिएक्शन दे सके। कुछ भी वर्स्ट हो गया तो इस डेली का डिमांड जोन काम कर सकता है। तो ये था निफ्टी का रिएक्शन लोअर टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी की बात कर ले। बैंक निफ्टी अभी इस डिमांड जोन को होल्ड कर रहा है अच्छे से, जहां हमने एनालाइज किया था कि यहां से एक अप मूव देखने को मिल सकती है और स्लाइटली अप मूव देखने को मिली भी, बट उतनी सफिशिएंट अप मूव नहीं है, क्योंकि 125 मिनट के और 75 मिनट के सप्लाई जोन को की ऑर्डर लेकर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और 75 मिनट का ही ये डिमांड जोन है। तो इस डिमांड जोन को क्या है कि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं था और ये डेली से रिएक्शन आ रहा है। अगर आपको पिछली वीडियोस के एनालिसिस याद हो, देखो जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको एक समझ होगी कि हाँ निफ्टी में क्या चल रहा है डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बेसिस पे। तो ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन का सपोर्ट लेते हुए आ रहा है। ऑल्दो ये स्ट्रक्चर था, प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं था, लेकिन स्ट्रक्चर भी काफी होता है सेलिंग कंटिन्यू करने के लिए जब लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन आपके अगेंस्ट हो। तो ये लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। कल के दिन क्या होगा, ये डिमांड जोन ब्रेक हो सकता है। जैसा कि निफ्टी में हमने एनालाइज किया था, जब निफ्टी यहां पर थी इस 75 मिनट के डिमांड जोन में, तो चांसेस वर हाई कि ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाएगा और देखो एग्रेसिवली यहां से फॉल आ गया। तो बैंक निफ्टी में भी अभी यही सिनेरियो है कि यहां से फॉल आएगा और यहां से फॉल आने के बाद लीड कहां पर होगा ये देखना पड़ेगा हमें। देखो डेली के डिमांड जोन्स में अभी ये वाला जो डेली का डिमांड जोन है, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चांसेस आर हाई कि देखो यहां पर भी एक रैली का इनविजिबल डिमांड जोन है। और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देख लें तो कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, वीकली का भी डिमांड जोन है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने वीकली डिमांड जोन की तरफ लीड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी तो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आ रहा है, मतलब वीक सेलिंग के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, तो चांसेस आर हाई कि अगर इस डिमांड जोन की तरफ बैंक निफ्टी आ जाता है और निफ्टी अपने इस वीकली डिमांड जोन के अंदर आ जाता है, तो फिर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू करने लगेंगे और जो बॉटम होगा वो शायद यहां बन जाए और फिर ऊपर की तरफ सप्लाई जोन में स्ट्रगल शुरू होगा। जो हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर जो सप्लाई जोन है, ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, यहाँ पर फिर स्ट्रगल चालू होगा। बाकी तो क्लीन रेंज दिखती है निफ्टी की, क्योंकि बीच में कोई सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है नहीं और जो सप्लाई जोन है ऑलमोस्ट टेस्टेड है। प्राइस जब हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चलना शुरू करेगा तो फिर लोअर टाइम फ्रेम के 125 मिनट के डिमांड जोन सप्लाई जोन प्राइस को नहीं रोक पाएंगे। सेम चीज बैंक निफ्टी के साथ है। बैंक निफ्टी में लोअर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो चुके हैं, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट हो चुका है, ऊपर की तरफ डेली के सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट हो चुका है, तो उतना क्वालिटी का कुछ भी सप्लाई जोन में के बेसिस पर नहीं दिखता। अगर प्राइस इस डिमांड जोन की तरफ लीड कर जाता है तो 125 मिनट पर अगर ये इस डिमांड जोन को हम देखें तो ये सबसे क्वालिटी का डिमांड जोन दिखाई देता है। अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाता है तो और बैंक निफ्टी भी अपने इस वीकली के डिमांड जोन में आ जाती है, तो फिर यहां से रैली ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकती है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।